हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, वो भी तीनों सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अपवर्जित श्रेणी, तीनों श्रेणी में। तो सबसे पहला श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी की क्या पहचान है? वैसी श्रेणी, वैसी सीरीज जिसमें केवल चर दिया गया हो, चर की बारंबारता न दी गई हो, तो वैसी श्रेणी को हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत ही आसान, सिंपल है। आप इसमें काउंट कीजिए कि किसकी संख्या बार बार दोहरा रही है, किसकी संख्या ज्यादा है, कौन सा नंबर बार बार दोहरा रहा है। तो अगर 2 को देखा जाए तो 2 1 2 3 बार है, जबकि 5 एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, 6 2 बार है और 7 भी एक बार है। मीन्स 2 सबसे ज्यादा बार दोहरा रहा है, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही बहुलक होगा, वही चर क्या होगा? बहुलक होगा। तो मीन्स बहुलक बराबर 2। ठीक है, चलिए अब खंडित श्रेणी में देख लेते हैं। तो खंडित श्रेणी की क्या पहचान है? चर के साथ साथ उसकी बारंबारता भी दी गई होती है। जैसे 2 की बारंबारता 2, मतलब 3 की बारंबारता 2 गिनती दी गई है, 4 की बारंबारता 7, 5 की बारंबारता 1, 6 की बारंबारता 3। इसमें बारंबारता को देखेंगे कौन सी बारंबारता ज्यादा है, तो 7 सबसे ज्यादा है। तो मीन्स किसकी बारंबारता है ये 7? तो ये 4 की बारंबारता है 7। मीन्स 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बार बार कौन दोहरा रहा है? 4। कितनी बार? तो 7 बार। तो मीन्स बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? जिस चर की बारंबारता ज्यादा हो। तो 4 की बारंबारता ज्यादा है, तो इसीलिए बहुलक बराबर 4। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं, अपवर्जित श्रेणी 40। ये क्या है? वर्ग अंतराल है और सभी वर्ग अंतराल की बारंबारता भी दी गई है। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है बहुलक वर्ग, मतलब किस अंतराल के बीच में बहुलक है। तो ये पता चल जाता है कैसे? अब चाहे तो इसके लिए एक अलग से वर्टिकल टेबल भी बना सकते हैं। बहुलक के लिए कोई जरूरी नहीं है वर्टिकल टेबल बनाना, इसी टेबल से भी बन सकता है। तो चलिए ले लेते हैं क्लास एफ। क्लास क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 2, 7 और 5। तो बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी हमें देखना होगा फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे बड़ी है, इसमें कौन सी बारंबारता सबसे बड़ा है। तो 7 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर। तो यही क्लास हो गया बहुलक वर्ग। यही क्लास क्या हो गया? बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग हमें पता चल गया। तो पहले यहां लिख लीजिए बहुलक वर्ग बराबर कितना? कैसे पता चला? 7 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। ठीक है, तो अब L1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसको समझने से पहले आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए। बहुलक बराबर होता क्या है? मोड बराबर होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 माइनस F1 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना I। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सभी टर्म को समझ लेते हैं कि ये क्या है। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला F0 बहुलक वर्ग का F होगा। जैसे कि ये बहुलक वर्ग है ना, तो बहुलक वर्ग के फ्रीक्वेंसी को F0 कहेंगे। F-1 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले फ्रीक्वेंसी को, मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले को F-1 से सूचित करेंगे। फिर F1 भी तो है, तो F1 बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता ये F1 है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में अलग अलग प्रकाशन में इसकी जगह पर A, B, C भी लिए रहता है, या F1, F2, F3 ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ फार्मूला चेंज होगा। ठीक है, तो खैर हम लोग इसी फार्मूला के आधार पर
इसे बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें मालूम हो गया f-1 कितना, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला 2, f0 कितना, बहुलक वर्ग की बारंबारता 7, f1 कितना, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता 5, और यहाँ i भी तो है, तो i बराबर कितना होता है, i इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को लगाते हैं और बहुलक फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, लिखेंगे बहुलक बराबर L1 प्लस f0 माइनस f-1 बट्टे 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 गुना i। ये फॉर्मूला लिख दिए। अब इस पर इसका वैल्यू पुट कीजिए। तो हमें L1 कितना मालूम है, तो L1 पता है 20, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। f0 कितना है 7, f-1 का वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू f0 कितना है 7 माइनस 2, f-1 का वैल्यू 2, फिर माइनस f1, तो f1 है 5 माइनस 5 गुना i, तो i कितना है 10। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम उठा के ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर इरेज कर लेता हूं। कितना है 20 प्लस 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, 7 दूना 14 माइनस 5 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7 गुना में कितना है 10। ठीक है, 20 प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा 50। ठीक है, 14 में से 7 गया तो 7, 7 सत्ते 49, पॉइंट डाल देंगे तो एक आ जाएगा, 7 एक का 7 लगभग 71, तो 20 7 27.1 अप्रॉक्स, ये बहुलक का मान हमें निकल गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुलक तीनों श्रेणी में आप निकालना सीख गए। ठीक है।